नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट में। कैसे हो आप सब लोग। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं जो होने हैं आपके पुलिस के, पटवारी के और ग्राम सचिव के, उनके अंदर आप जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हैं वो कैसे स्कोर करेंगे। बिल्कुल आपके जो वीडियो का टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने देखा है, जो सवाल आपके मन में आया है एग्ज़ाम्स को डेट को लेकर, उसके बारे में भी बात करूँगा मैं इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो बढ़िया लग गया तो वीडियो ने शेयर भी करियो, लाइक भी कर दियो और अपनी कमेंट्स में जो राय है वो भी ज़रूर से बताइयो। तो एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं पेंडिंग है, जिनके फॉर्म पिछले साल फिल हो गए थे, पुलिस, पटवारी और ग्राम सचिव, उनकी एग्ज़ाम की बात है भाई। डेट भी जो कयास लगा लिए थे कि फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर हो जाएंगे एग्ज़ाम, पर जिस तरह तो संक्रमण फैला उस तरह बीमारी के कारण जो कामकाज है वो तो पूरा रुक गया। साथ में बीच में सीएम खट्टर साहब ने कह दी कि जो आपके एग्ज़ाम हैं वो एक साल तक होने नहीं। तो बड़का के मन में जो सवाल है वो उठे हैं, तो उनके बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो बात कर ले यहाँ पहला तो जो मन में सवाल उठे हैं भाई उसके बारे में कि एचएसएससी के एग्ज़ाम्स हैं पुलिस, पटवारी और ग्राम सचिव। ये खट्टर साहब ने तो कह दी, बयान दे दिया, बाद में आकर थोड़ा सा स्पष्टीकरण भी दिया कि ऑन गोइंग जो वैकेंसी है जिनका रिजल्ट वगैरह आना है वो तो होएगा। पर क्वेश्चन था वो अभी भी नुक्कड़ रह गया कि जो पुलिस के आपके और जो पटवारी वगैरह के एग्ज़ाम है वो उनका क्या होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं। नू बताने से पहले कि तैयारी किस तरह करो उनके बारे में बात करनी ज़रूरी है। तो साथियों, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो एग्ज़ाम्स के मामले में अपना अलग ही न्यारा सा इतिहास लेकर चल रहा है। अब एक बात बताओ कि जो एग्ज़ाम है अगर वो 1 महीने 2 महीने अगर लेट भी हुए हैं तो अपने पास विकल्प के हैं। विकल्प के है, विकल्प कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज के दौर में संघर्ष के बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिला और संघर्ष करना ज़रूरी है। संघर्ष के बिना सिर्फ एक ही चीज़ मिल सका है, वह है टिकटॉक। टिकटॉक पर वीडियो बनाओ, टिकटॉक पर वीडियो देखो और अपना टाइम पास करते जाओ। उसके अलावा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर तैयारी कर रहे हो और निकालना चाहो हो, तो अगर आपने थोड़ी सी भी ढील दी, थोड़ी सी एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दी, तो आपने पता है आप कितने पिछड़ जाओगे। कंपटीशन इतना है, पेपर का लेवल इतना है कि आप अगर एक दिन की भी ढील दो हो तो कहीं ना कहीं अपने आप ने नूर मान लो कि आप 2 बालक आगे निकल गए आप तय, और जो कंपटीशन है उसमें पीछे निकल गए। एग्ज़ाम है, उनकी डेट है, जिस तरह पहला एक अकेडमिक जो कैलेंडर था वो काट दिया था कि इस दिन एग्ज़ाम ये होगा, इस दिन एग्ज़ाम वो होगा। बाद में इलेक्शन हो रही है, वो कैलेंडर तो बेरा को नहीं किसी की आग लगा दी उसके पर। एग्ज़ाम जब आवे हैं तो उस टाइम पर अभी तैयार रहा। अभी इससे के बारे में बात करेंगे। अब सोशल मीडिया पे भी देखोगे, इन्हें उन्हें भी देखोगे कि कितनी नेगेटिव बात है वो हर जगह हुए हैं। कई कहते हैं कि भाई 5 साल एग्ज़ाम ना हुए हैं, कई कहते हैं 4 साल एग्ज़ाम ना हुए हैं, सरकार है या इतना ही एग्ज़ाम नहीं लेगी। पर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो सरकार का क्या होगा भाई। सरकार का भी कोई वो नहीं रहता कि बच्चों की तरफ सरकार नहीं देखेगी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं हो सके। और दूसरी, अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो बच्चों का क्या होगा। बच्चे हरियाणा के अंदर ने जो बेरोजगारी दर है वो 28% बताओ है। सच्चाई मैं बताऊँ आपने, 2014 के बाद जब तक एग्ज़ाम होने शुरू हुए हैं देश जो हरियाणा के अंदर, तो बालका ने एचएसएससी की इतनी तैयारी करके घेर रखी है। आज के दिन कोई भी बेरोजगार को नहीं, सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे कोचिंग क्लासेज में जाओ हैं, सारे लाइब्रेरी में जाओ हैं। भले ही जितना बन पड़ा है उतनी तैयारी करते हो, पर आज के दिन जो बेरोजगारी दर है ना वो सिर्फ इससे वजह तक कम हरियाणा के अंदर, क्योंकि बालक तैयारी के लाग रहे हैं। और तैयारी किसके, क्योंकि उन्हें पता है कि एग्ज़ाम के फॉर्म भर रखे हैं और एग्ज़ाम होने की उम्मीद है, सिर्फ इसी वजह से वो तैयारी में लाग रहे हैं। if सरकार का नू कह पल्ला झाड़ ले कि 1 साल तक हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे, तो सरकार की भी जो ना थोड़ा दिना में कह देगा, थोड़े से हालात सामान्य हो जाएंगे, तो बालका क्या नहीं ध्यान देना पड़ेगा और एग्ज़ाम है वो आपके होने ही होने हैं। तो नू मान के कि भाई कोई ने कह दी कि 5 साल तक एग्ज़ाम नहीं होंगे और बैठ जाओ, और फिर बाद में एग्ज़ाम आ पड़े, 1 महीना रह जा, 1.5 महीना रह जा, 15-20 दिन का टाइम मिला, फिर देखो कि एग्ज़ाम है वो तो अलग ही लेवल का आ गया भाई। इतनी दिन वेट करी, इतनी दिन तैयारी करी और फिर बीच में लोगों की बात सुन के और अपनी तैयारी ने छोड़ के बैठ गए। तो ऐसा ना हो आपके साथ, तो उससे के लेकर वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि आसपास हम भी देखा भाई बालका के अंदर मायूसी है, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, फुल जोर दे रखा था, फिजिकल की तैयारी कर रहे थे हरियाणा पुलिस वाले बालक,
पर अब थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण साथ में जो केस बढ़ रहे हैं 700 के अलावा हरियाणा के अंदर हो गए। बालक इन्होंने बात सुने हैं, आज का दिन आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे एक बात एक जना कह दे है तो उसने 10 जने शेयर कर दे हैं और वह 25 जगह पूछ जा है। तो इससे कारण बालका में नेगेटिविटी काफ़ी फैल गई। नेगेटिविटी फैलाव कौन है? जिनमें बालका ने जरूरत को नहीं ना, सिर्फ वे बालक आपकी नेगेटिविटी फैलाओ हैं जिन्हें इस चीज़ की जरूरत को नहीं, जिनके पास थोड़े से संसाधन है ना, जिन्हें भाई पता है कि उनका गुजारा हो जाएगा, सिर्फ वे बालक इस डाल की बात करें। जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें एग्जाम की बाट है, जिन्हें नू है ना कि भाई मेरा घर है उसके खातर मैंने नौकरी चाहिए, वो कदे भी इस तरह की नेगेटिव बात करे को नहीं। ये आके कोई इस कमेंट बॉक्स में कह जगह कि भाई तू तो क्या बताओ है 5 साल तक तो कोई एग्जाम ना हुआ, 4 साल तक, मैं भी कह दूँ भाई 10 साल तक कोई एग्जाम नहीं होना। पर सच्चाई हमने भी पता है कि बालका खातर जो एग्जाम है वो होने हैं। सरकार का कामकाज भी एग्जाम्स के ऊपर टिक रहा है। ये बालका का जो युवा है वो सारे इससे बात पर जोर दे रहे हैं कि एग्ज़ाम है वो हो तो एग्ज़ाम होंगे, रिजल्ट भी आएंगे, उम्मीद है। तो अब पता है उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो एग्ज़ाम होंगे आपके जल्दी से जल्दी, जैसे हालात सामान्य हों ऐसा मान के चलो। साथ में भाई हमारा कोई स्वार्थ नहीं कि मैं अपना इब्नू कह दूँ कि अगला महीने एग्ज़ाम है लो, हमारा ऑनलाइन कोर्स खरीद लो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो देख लो, शायद कोई फ़ायदा हो जाता है एग्ज़ाम में। बाकी आपकी मर्जी है, आप छोड़ के जा सको। तो चलो भाइयों ये बात करना कि एग्ज़ाम के अंदर आप स्कोर है वो कैसे कर सकते हो। अब पहला क्या हुआ करता भाई, 2 साल पहला का एग्ज़ाम का इतिहास उठा के देखोगे, एग्ज़ाम का लेवल था वो अलग था। हरियाणा जी के एक मेन सोर्स था कि सिलेक्शन लेस को थे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आया करते और हरियाणा जी के की हुआ करती कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जा। पर अब के हालात हो गए, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है ऑफलाइन वो तो कल रखा ही हुआ है, और कल रखा जो एग्ज़ाम है उसने यह बात बताई कि सिर्फ हरियाणा जी के तो काम नहीं चलेगा भाई। कोई नहीं सोचता हूँ कि हरियाणा जी के रट लूँगा और मेरा हरियाणा के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। हरियाणा जी के तक बिल्कुल काम नहीं होएगा। क्यों? क्वेश्चन आ रहे थे आपके जो करंट जी के है देश की दुनिया की, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। जो राइटर्स ने कौन सी बुक लिख रखी है उसके ऊपर, साथ में केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन, मैथ के एडवांस मैथ और साइंस के क्वेश्चन। कंप्यूटर के पहला तो आया करते सी लैंग्वेज थी आपकी, सी और C++ वो लैंग्वेज थी आपकी, उनके ऊपर क्वेश्चन आया करते। इस बार तो कंप्यूटर के पाइथन लैंग्वेज के क्वेश्चन आ रहे थे। तो कोई भी ये मान के ना चलो कि भाई मेरा जो सब्जेक्ट है वीक है, यो अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि कट ऑफ हमने पता है कितनी गई है, और आने वाले हैं जो एग्जाम उसके अंदर वैकेंसी और भी कम है। पुलिस ने छोड़ दें तो पटवारी ग्राम सचिव के अंदर तो कलरक के अंदर तो फिर भी लगभग 4900-4800 वैकेंसी थी, तो उस कारण से थोड़ा सा कट ऑफ है उनकी और भी ज़्यादा जाओगी। ये बात है कि सबसे ज़रूरी एडवांस मैथ और साइंस। एडवांस मैथ और साइंस का मतलब कि +1 +2 की आपने मैथ और साइंस की किताब है वो उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि जो लेवल है HSSC एग्ज़ाम का वो इंक्रीज हो गया है। और अगर आप मान कर चलो कि भाई नदी की धारा कितना जाओगी, नदी कितना चलेगी, ट्रेन कितना जा रही है, ट्रेन का आदमी ने कितना लागेगी, वो मान के चलोगे तो भाई बिल्कुल भी आपका फ़ायदा होना नहीं है। जब तक सच्चाई है उसने स्वीकार नहीं करेंगे तो आप पिछड़ते चले जाओगे। सच्चाई यह है कि आज के दिन जो एडवांस मैथ और एडवांस साइंस किसके, केमिस्ट्री के फिजिक्स के क्वेश्चन आओ यहाँ पे एग्जाम के अंदर। केमिस्ट्री के एग्जाम के जिस तरह हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो मेरा टीचिंग सब्जेक्ट है, हमने देखा कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो +2 के केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन आओ हैं, जो नुपूछ रखा था यूरिएज जो एंजाइम हो किट यूज हुआ है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर उसकी रिएक्शन हुआ उसके अंदर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिनका जो आर्ट वाले बालक हैं उनने तो कोई लेना देना है को नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो 10th तक वे पढ़ा करते जो सारे सब्जेक्ट हैं, 10th के बाद उन्होंने वो एग्ज़ाम है वो अपने क्लियर करे और उन्होंने जो फील्ड चुनी आर्ट या कॉमर्स, जो फॉर्म है वो तो फिल करवा लिए भाई सारा के आर्ट कॉमर्स साइंस के भी, और जो पेपर का लेवल दिया है वो दे दिया 10+2 लेवल का जो आपकी मैथ और साइंस। कई बालक कह दे हैं कि बीटेक का IIT का यो लेवल है, वो सब क्वेश्चन तो सारे 12th लेवल तक के ही थे। जो साइंस का बालक नू कहा है कि भाई लेवल टफ था, वो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी की बात क्या है, उसने तो करना ही चाहिए अटैम्प्ट। पर जो सबसे ज़्यादा जो नाइंसाफ़ी हुई है वो किसके साथ हुई है, आर्ट और कॉमर्स वाले बालकों के साथ। तो ये तैयारी किसकी करनी है अपन है, एडवांस मैथ और साइंस की। अकेडमी में जाओगे जो मास्टर पढ़ाओगे एडवांस मैथ और साइंस के जो क्वेश्चन वे बताओ हैं उन तक सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना। क्या करना है, किस तरह तैयारी करोगे, तैयारी किस तरह करो, अपने आसपास जो +1 +2 का बालक दिखा है
जो ठीक ठाक हूँ पढ़ाई में, और केवल अगर एक चीज़ का इजाफा, अपने बड़े बूढ़े कहा करते कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसने बांटोगे तो और बढ़ेगी और पूछोगे तो और ज़्यादा उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो पूछने वाला या बताने वाला कभी छोटा नहीं होता। तो अपने आसपास कोई भी मिल जा उससे पूछो भाई, और पूछोगे जद्दे बेरा चलेगा नू वही के मान के चल जाओ कि भाई हमने आना ही नहीं, तो फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा, या बात श्योर है। सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सब्जेक्ट में भी फोकस कितना रखना है, एडवांस मैथ और साइंस में। अगली चीज़ प्रॉपर प्रैक्टिस। अब कई बालक हैं अकेडमी में जाया हुए हैं, अकेडमी में मत आके और फिर भाई अपना फ़ोन मिल रहा है, स्मार्टफोन सब ने आके अपने फ़ोन में ला के टाइम पास हो गया। अगले दिन फिर अकेडमी में चले गए, फिर नहीं कहेंगे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया अकेडमी में तो जाते पर सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी भाई। अगर आप जो सीख के आए उसकी प्रैक्टिस नहीं की, 5 दिन चल जाएगा भाई काम। आपके अंदर दिमाग है, मान ली बात, आप यूज़ कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। 5 दिन याद रख लो कि 7 दिन पर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उस चीज़ ने ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। हरियाणा के अंदर तो ऐसा काम है कि एग्ज़ाम्स की कोई डेट फिक्स नहीं होती। तो एक चीज़ सीखी है वो हमेशा खातर दिमाग में बैठा लो, इसके लिए ज़रूरी है जो प्रॉपर प्रैक्टिस। अगली है वही सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेल्फ स्टडी। यो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जरूरत होनी चाहिए अकेडमी वाला ने बताने की, जो आपने सिखाओ उनने बताने की। पर इतना ज़्यादा जोर अपनी जो हरियाणा के अंदर स्कूलिंग है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें सेल्फ स्टडी के ऊपर इतना ज़्यादा जोर दिया कौन जावे, थोड़ा सा रट्टा मार सा सिस्टम ज़्यादा है। बालक पढ़ाओ हैं और फिर क्या बोले अगर उससे न रटले हैं जो पढ़ाया गया था, तो आपने करना क्या है, अगर कोई एकेडमी का टॉपिक आपने पढ़ाया जाए, जैसे कि मैं कह दूं कि भाई आपने 10 तक पहाड़े याद करने हैं, तो आपने 10 तक नहीं उससे ज़्यादा सीखने हैं, क्योंकि आप तक मैं कह दूं कि 10 तक पहाड़े आएंगे और आप सिर्फ 10 तक ही मान के चाल पड़ो कि पहाड़े 10 तक ही आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आपने भी धोखा दे रहे हो। क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो ज़्यादा हो गया है। तो आप पढ़ के आओ, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा फ़ोन के ऊपर एक बार डाल दो, गूगल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ना। तो एक बार फ़ोन में डाल दो गूगल के अंदर, और उसके बारे में आपने 5 नई चीज़ सीखने मिलेंगी। उस 5 नई चीज़ का अपना नोट्स वगैरह बनाओ और उन्होंने लगातार प्रैक्टिस करते रहो। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी 1 करोड़ की क्लास खरीद ली और उसके अंदर आपने जो उन्हें सिखाया उसके बारे में कोई भी नई चीज़ नहीं सीखी, और वह नुक्की नुवा की वाह रटी, तो भी आपका काम बनेगा नहीं, वह भी रटनी तो पड़ेगी। पर अगर आप उसके बारे में 2 नई चीज़ सीख के अपना जो जो लेवल है वो थोड़ा सा और बढ़ा लोगे, तो आपका जो एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। तो लास्ट चीज़ है वह है फोकस। फोकस किस चीज़ पे फोकस है? वो इस चीज़ पर रखना है कि कोई भी कह दे कि भाई एग्ज़ाम है वो 10 साल नहीं होने, उसने सिर्फ एक ही बात कहो कि 10 साल भाई एग्ज़ाम नहीं हुए तो क्या चारा है तेरे पास। अब जो लॉकडाउन के बाद में इकोनॉमी है आपने पता है कितनी डाउन है। प्राइवेट सेक्टर में जो शोषण था नौकरियां के अंदर वो पहला ही कितना ज़्यादा था। अब लॉकडाउन के अंदर मजदूर जो कहाँ पर काम कर रहे थे कामगार, उनकी जो तनख्वाह देने के लिए जो प्राइवेट कंपनियां वो कितनी ज़्यादा कतरा रही हैं। साथ में अब जो अवसर हैं उतने प्राइवेट जॉब में वो पहले कम थे और अब और कम हो जाएंगे। पहले अभी 10-12 हज़ार में इतने लोग काम कराया करते प्राइवेट कंपनियां में, अब तो और भी ज़्यादा जो वहाँ तो मंदी आ जाएगी, तो वहाँ पर अवसर खत्म हो गए। ऑप्शन क्या रह गया खेती के अंदर? आपने भी पता है कितनी ज़्यादा मेहनत है। तो सब तो ईजी है आज के टाइम में, या तो आपने पढ़ना है तो सीरियस होकर पढ़ो, कोई भी एग्जाम आवे उसने बिल्कुल हल्का मत लो। या दूसरा और सब तो आसान तरीका मैंने आप तो पहले भी बताया था, टिकटॉक बनानी शुरू कर दो और के बिरा भाई भगवान की दया हो जाए कभी वीडियो वायरल हो जा तो थम भी स्टार बन जाओगे, थम भी सेलिब्रिटी बन जाओगे, काम बन जाओगा। पर अगर मेहनत करनी है कूद लिए पैर लेकर तालाब के अंदर, तो जब तक तिरना नहीं आ जाओगे इतना भाई काम बनेगा नहीं। क्योंकि HSSC की जो एग्ज़ाम है उनका लेवल लगातार इंक्रीज होता चला जाए है। तो फोकस रखना है, कोई कुछ भी कह दे। एग्ज़ाम जिस दिन होंगे उस दिन आपकी तैयारी है उसका बेरा चलेगा। उससे पहले एग्ज़ाम की जो तैयारी है आपने करी गए, 2 साल पढ़ लिए, 3 साल पढ़ लिए, पर जिस दिन एग्ज़ाम हुआ अगर उस दिन आपने क्रैक नहीं कराया एग्ज़ाम, तो उस तैयारी का कोई ज़्यादा फायदा वाली बात रहेगी नहीं। तो सिर्फ फोकस रखो, अपनी जो स्टडी है उसने कंटिन्यू रखो। कुछ नेगेटिव बात भी आऊँगी, कुछ पॉजिटिव बात भी जानने मिलेंगी, पर फोकस है वो सिर्फ इस बात पर हो कि जब भी एग्ज़ाम हो, जिस दिन भी हो, हम अपना एग्ज़ाम है उसने सबसे बेहतर तरीका करा जो कर हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो साथियों यह थी बात कि किस तरह का आप एग्ज़ाम है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले इसको हो। इसका बारे में मैं और वीडियो आपकी बनाऊँगा। आपकी कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, और
ज़रूरत आपकी बात है उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगा। जुड़े रहो हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट पे। मैं आपसे मिलूँ नेक्स्ट कोई आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रिलेटिव वीडियो होगी उसके साथ में हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की जो देश के करंट अफेयर हैं या न्यूज़ हैं उनकी जो वीडियो है उनकी ज़रूर देखा करो। अपने और अपनी परिवार की सेहत का ख्याल रखियो। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।